नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। आज हम करेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कंपैरिजन। मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया को लेकर। जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये क्या है? बैक्टीरिया को स्क्रीनिंग टेक्निक के आधार पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिवाइड किया गया है। आगे हम जब उनका कंपैरिजन जब करेंगे तो हमें और ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। जो पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, उनकी जो सेल वॉल है वो कैसी होगी? सिंगल लेयर्ड। ठीक है, बैक्टीरिया में हमने देखा सेल वॉल पाई जाती है ना। तो जो पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनकी सेल वॉल सिंगल लेयर्ड है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी है? डबल लेयर्ड है ना। थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ये जो सेल वॉल है कैसी? सिंगल लेयर्ड है और थिक लेयर है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन की। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कैसी है? थिन लेयर। टेकोइक एसिड्स आर प्रेजेंट, ये बेसिकली हमें चीज़ें मेमोराइज ही करनी पड़ेंगी है ना। टेकोइक एसिड्स प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट है। लिपोपॉलीसेक्राइड नॉट प्रेजेंट और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, नॉट प्रेजेंट बट आउटर मेम्ब्रेन मोस्टली प्रेजेंट। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन इज मोस्टली प्रेजेंट। देयर लिपिड कंटेंट इज लो। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का लिपिड कंटेंट कैसा होता है? लो होता है और इनमें 20 to 30% पाया जाता है। किसमें? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये 20 to 30% लिपिड कंटेंट पाया जाता है। ससेप्टिबल टू एंटीबायोटिक्स, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना ये ससेप्टिबल है एंटीबायोटिक्स में, मतलब इसके ऊपर असर हो जाता है एंटीबायोटिक्स का। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, इनके ऊपर जल्दी असर नहीं होता एंटीबायोटिक्स का। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस निमोने, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसका एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस निमोने, बैसिलस बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीज एंड क्लोस्ट्रीडियम, ये सारे ग्राम पॉजिटिव के अंडर आते हैं। कौन कौन से? स्ट्रेप्टोकोकस निमोने, बैसिलस, एक्टिनोमाइसीज एंड क्लोस्ट्रीडियम। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ई कोलाई, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ई कोलाई, एशेरिशिया कोलाई और स्यूडोमोनास। तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कंपैरिजन था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। मैंने बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में बताया, लेकिन थोड़ा और डिटेल से हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए है ना, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल में पहला टॉपिक है वॉल लेयर्स। इसकी जो वॉल लेयर्स होती हैं वो कैसी होती है वो देखते हैं। फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड फॉलोइंग वॉल लेयर्स आर प्रेजेंट। पहला है, सबसे बाहर कौन सी लेयर होती है? स्लाइम लेयर। जो आउटर मोस्ट होता है वो है कैप्सूल या स्लाइम लेयर। मैंने आपको डायग्राम भी बताया था, तो इसमें आप देख सकते हैं जो आउटर मोस्ट लेयर दिख रही है ना वो कौन सी है? कैप्सूल, और इसको स्लाइम लेयर भी बोला जाता है। तो सबसे पहली लेयर कौन सी है? कैप्सूल की। ठीक है। व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस लेयर आर कंपैक्टली अरेंज, जब इस लेयर के कंपोनेंट्स कंपैक्टली मतलब क्लोजली अरेंज्ड होते हैं तो उसे कैप्सूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैप्सूल। व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस लेयर आर लूजली अरेंज्ड देन कॉल्ड स्लाइम लेयर। तो ये डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए। कैप्सूल मतलब उसके कंपोनेंट्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं और स्लाइम लेयर मीन्स उनके कंपोनेंट्स लूजली अरेंज्ड हैं। ठीक है, ये आपको एक जनरल सा नॉलेज होना चाहिए।
दे आर मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स एंड अमीनो एसिड्स। जो कैप्सूल या स्लाइम लेयर है वो किसकी बनी होती है? पॉलीसेक्राइड्स या एमिनो एसिड्स की। इनका फंक्शन क्या है? बैक्टीरिया में कैप्सूल का क्या फंक्शन है? इट एक्ट्स एज ऑस्मोटिक बैरियर, है ना, एंड इट एक्ट्स एज रिजर्व फूड मटेरियल आफ्टर डाइजेशन। तो ये इसके बेसिक फंक्शन है, ऑस्मोटिक बैरियर की तरह काम करता है और डाइजेशन के बाद रिजर्व फूड मटेरियल के लिए भी कभी काम करता है। ठीक है, अगला जो लेयर है वो है सेल वॉल। अब सेल वॉल इज इनर टू कैप्सूल, इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। हमने देखा जो स्लाइम लेयर था, कैप्सूल था, वो भी पॉलीसेक्राइड्स और एमिनो एसिड्स का बना हुआ है। ये भी पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी हुई है। नैम नैग प्रेजेंट इन वॉल ऑफ बैक्टीरिया। मैंने बताया था आपको कि देयर सेल वॉल कंसिस्ट्स ऑफ एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ठीक है, इनका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कई बार फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन present in wall of bacteria. Cell wall of bacteria has peptidoglycan और म्यूरिन, है ना, वही चीज़ मेंशन की है, म्यूरिन एंड ग्लूकोसामिन, दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन। इनका क्या फंक्शन होता है सेल वॉल का? इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द सेल। जो जनरली सेल वॉल का फंक्शन होता है कि डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है सेल को। नेक्स्ट जो लेयर आती है सबसे इनर मोस्ट, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, it is inner to cell wall, okay, it is typical tripartite structure, मतलब 3 layered structure है ये। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कैसा स्ट्रक्चर है? 3 layered structure। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, इसका जनरल फीचर है। मीजोजोम्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, दे हेल्प इन रेस्पिरेशन। हमने पीछे पढ़ा कि मीजोजोम्स क्या हैं? दे आर इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उनमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं और ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। मीजोजोम्स को माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरियल सेल भी बोला जाता है या इनको कॉन्ड्रियोइड्स भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आप लोगों के लिए। मीजोजोम्स आर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरियल सेल या कॉन्ड्रियोइड्स। ठीक है, नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर में आता है मैट्रिक्स या प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इट कंटेन्स मैनी स्ट्रक्चर्स लाइक, जो सेल वॉल होती है उसके अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि पहला है न्यूक्लियोइड, है ना, तो न्यूक्लियोइड या जीनोफोर या इनसिपिएंट न्यूक्लियस, है ना, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं, इनमें 2 न्यूक्लियस तो एब्सेंट है, तो उनमें न्यूक्लियोइड पाया जाता है। हेयर न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट एनी मेम्ब्रेन। व्हाट इज न्यूक्लियोइड? न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट एनी मेम्ब्रेन। डीएनए इज डबल हेलिकल एंड सर्कुलर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो कैसा है? डबल हेलिकल है और सर्कुलर है। हिस्टोन आर एब्सेंट। हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स हैं, है ना, जो डीएनए के साथ पाए जाते हैं, बट दे आर एब्सेंट। इनमें हिस्टोन एब्सेंट होते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जैसे हिस्टोन्स आर प्रेजेंट इन, है ना, जैसे प्लांट, बैक्टीरिया, एनिमल्स और ऑल ऑफ दीज या बोथ ऑफ दीज। तो उसमें आपको बैक्टीरिया जो होगा उसमें हिस्टोन्स नहीं पाए जाएंगे, तो आप प्लांट और एनिमल्स उसमें ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक, बिसाइड्स न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड। डीएनए में तो इनमें तो पाया ही जाता है, ठीक है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है। तो प्लाज्मिड क्या हुआ? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। जो भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी हर एक लाइन में से क्वेश्चन बनता है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आर दे आर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड्स क्या हैं? स्मॉल सर्कुलर
double stranded DNA molecules. They are small circular double stranded DNA molecules that are separate from main bacterial chromosome and they replicate independently. Okay. टर्म प्लाज्मिड किसने दी थी? ये लेडरबर्ग ने दी थी. टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं मेडिकल कमीशन में कि विच टर्म गिवन बाय विच साइंटिस्ट. तो टर्म प्लाज्मिड इज गिवन बाय लेडरबर्ग. नेक्स्ट टर्म इज एपिजोम्स. एपिजोम्स क्या होते हैं? दे आर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटीरियल विच में रिमेन इन इंटीग्रेटेड और फ्री स्टेट. जैसे हमने प्लाज्मिड देखा वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए थे और एपिजोम्स क्या है? ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटीरियल है जो फ्री स्टेट में भी रह सकता है या इंटीग्रेटेड भी रह सकता है. ठीक है. अब राइबोसोम्स हमने देखा था कि इनमें 70S टाइप राइबोसोम्स हैं. फर्दर 50 और 30 सब यूनिट्स में ये डिवाइडेड हैं. ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि 70S की सब यूनिट्स कौन कौन सी हैं. तो 50 + 30. ओके, ये आपने ज़रूर याद रखना है. दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैट्रिक्स. और राइबोसोम्स में क्या होता है? उनमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट. राइबोसोम्स इज सीट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड दे आर मेड अप ऑफ rRNA एंड प्रोटीन. राइबोसोम्स बने होते हैं rRNA और प्रोटीन के. नेक्स्ट इनके स्ट्रक्चर में आते हैं फ्लैजिला. फ्लैजिला क्या होते हैं? फ्लैजिला ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट में हेल्प करते हैं. ठीक है. तो बैक्टीरिया में एक या एक से ज़्यादा फ्लैजिला पाया जाता है. दीज अराइजेज फ्रॉम बेसल ग्रैन्यूल कॉल्ड ब्लिफेरोप्लास्ट. ठीक है. ये कहाँ से अराइज होते हैं? ब्लिफेरोप्लास्ट से. फ्लैजिलम मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन. ये किस प्रोटीन से बने होते हैं? फ्लैजिलिन. और 9+2 पैटर्न ऑफ फ्लैजिलम स्ट्रक्चर इज एब्सेंट. जो जनरल 9+2 पैटर्न होता है फ्लैजिले का वो बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है. और फंक्शन तो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि ऑर्गन ऑफ मोटिलिटी होते हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज पिलाई. हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑन बैक्टीरियल सेल सरफेस. पिलाई क्या है? ये हेयर लाइक आउटग्रोथ्स हैं बैक्टीरियल सेल पे, बैक्टीरियल सेल सरफेस पे. और ये पाइलिन प्रोटीन के बने होते हैं. फ्लैजिला बनते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन के, पिलाई बने होते हैं पाइलिन प्रोटीन के. और इनका फंक्शन क्या होता है? दे हेल्प्स इन एग्लूटिनेशन और क्लम्प फॉर्मेशन. दैट इज दे हेल्प इन अटैचमेंट विद अदर सेल. है ना. तो जब बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब ये पिलाई जो हेयर लाइक आउटग्रोथ्स हैं उनके ऑल ओवर द सरफेस, उस टाइम ये अटैचमेंट में दूसरे एक सेल की दूसरे सेल के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं. ठीक है. तो ये था आज का ब्रीफ डिस्कशन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल से रिलेटेड. अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बैक्टीरिया से रिलेटेड और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.